बचपन में सुना था कि वंस अपॉन अ टाइम से शुरू होने वाली कहानियां बच्चों की कहानियां होती हैं। लेकिन क्या ये सच है? इस जुकू ट्रैक ने हमें ये विश्वास दिलाया कि कभी कभी वंस अपॉन अ टाइम भी बड़ों की कहानियां होती हैं। वंस अपॉन अ टाइम भी सच हो सकता है। अभी मैं खड़ा हूँ जुकू बेस कैंप पे। अभी हमें यहाँ से ट्रेल शुरू करना है। जगह आपको दिख रही होगी। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स डैम ब्यूटीफुल। लेकिन पता नहीं ऊपर का सफ़र कैसा रहेगा। हमारे साथ हमारा रक्सैक रहेगा, तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। তুলি যখন ভিডিও করছি, ছবি তুলছি দাঁড়িয়ে, ছবিটা বা ভিডিওটা ঠিক মতন হলো কিনা সেটাও দাঁড়িয়ে, চলতে চলতে নয়, বিকজ অ্যাক্সিডেন্টস মে হ্যাপেন এন্ড আই হ্যাভ সিন অ্যাক্সিডেন্টস হ্যাপেনিং। ওই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেতে গিয়ে পড়ে পা মচকালো। তো যাই কিছু করবো যেটা হাঁটার সঙ্গে রিলেটেড না, দাঁড়িয়ে পড়তে হবে, ঠিক আছে? ফোন এখানে আমি পেয়েছি, কি করে আমি পেলাম জানি না। ফোন অ্যাকচুয়ালি এখানে নেটওয়ার্ক থাকে না। দুটো জায়গায় আমরা নেটওয়ার্ক পাবো, সেটা হচ্ছে এখান থেকে উঠে প্রথম যে চাতাল, আমরা এখন পুরো উঠবো, উঠবো, একটা ছোট্ট চাতাল আসবে, সেখানে আমরা ব্রেক নেব, সেইখানে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়। আবার উঠবো, আরেকটা চাতাল আছে, যেই চাতালটা বলবে সেখানে একটা শেড আছে, যেই শেডটা বলবে যে তোমরা ভ্যালিতে এসেছো, সেইখানে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়। বাকি আর কোনো জায়গায় নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না। তাহলে এই দুটো জায়গাতেই আমরা ये शोमादी है 5-5 মিনিটের রেস্ট जो নেব। जुकू নিয়ে वैली ওখানে যা ट्रैक যা ফোন करवाती है। করার সেই ফোনগুলো করে নেব। और এই দুটো পয়েন্ট ये করব। हमें समझा আর रही हैं কোথাও कि कुछ নেটওয়ার্ক পাবে ऐसी না, चीज़ें নেটওয়ার্ক हैं খুঁজবে কেউ, जिनसे কেউ हमें আউটকাস্ট बचना করবে है, না, আর নেটওয়ার্ক খুঁজবে जैसे না। कि मोबाइल फ़ोन অ্যাক্সিডেন্ট হবেই, और আমি একদম वीडियो বলে बनाना। দিচ্ছি। কারণ রাস্তা কাদা, মস আছে, পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটবো। অল অ্যাটেনশন শুড বি অন ওয়াকিং, ঠিক আছে? আর একটা So we have started our trek. हमने ट्रैक स्टार्ट किया। हमारे कुछ मेंबर्स पहले निकल गए और पीछे हम 3 लोग रह गए। शोमादी जो हमारी टूर गाइड हैं, संचिता हमारे साथ है, और हमारा पोर्टर जो सामान लिए जा रहा है। वैसे मैंने अपना सामान खुद उठाया था। यही रास्ता है जो जुकू वैली की तरफ जाता है। जब हमने शुरुआत की तो हमें पता नहीं था कि असली सीढ़ियों वाला रास्ता तो अभी दूर था। ये तो बस एक नमूना मात्र ही है। ये केनी है जो हमारे पोर्टर कम गाइड हैं। केनी कोहिमा में ही रहते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं, और हमारे ग्रुप की सीनियर औरतें इनके बाइसेप्स पे फिदा थीं। शोमादी एक रील बना रही हैं चलते चलते, ये बताते हुए कि इस रास्ते पे, जुकू वैली के रास्ते पे कोई भी लीच नहीं है। बीच में किसी यूट्यूबर ने ये बात वायरल की थी कि इस रास्ते पे आपको लीच मिलती हैं या कुछ ऐसे जहरीले पौधे मिलते हैं, तो आप बच के चलिएगा। उसी का जवाब देते हुए शोमादी ने एक अपना रील बनाया ताकि लोगों तक पहुंचे जो सच है। सब बनाने के बाद पता चला कि शोमादी ने वीडियो का बटन प्रेस ही नहीं किया था, तो हम सब हंसने लगे। तो मिलते हैं उस खतरनाक रास्ते पे।
कहा जाता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन मर के यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे का नहीं पता। ये तीन ही लोग पीछे हैं, बाद बाकी सारे आगे चल गए हैं। हमारे पोर्टर और गाइड साथ में हैं। और थोड़ा ऊपर चलते हैं तो आपको रास्ता दिखाते हैं। बहुत ही मुलायम रास्ता है। आइए, ऑफ कर दीजिए। चलो। हमने चढ़ना स्टार्ट किया। ये ऐसी सीढ़ियां हैं जो मॉस कवर्ड हैं और इतना घना जंगल है चारों तरफ कि सूरज की रोशनी अंदर आती ही नहीं, और इतना मॉस कवर है कि हल्का सा पैर आपने अगर इधर से उधर रखा तो आपके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग आस्ते आस्ते सावधानी से चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि हमारी टूर गाइड ने कहा था, शोमादी ने कहा था कि पहला पड़ाव हमें 1.5 किलोमीटर पे मिलेगा। वहीं हमारे बाद बाकी मेंबर्स जो पहले निकले हैं मिलेंगे हमें। जब हम कुछ अनजानों के साथ कहीं घूमने निकलते हैं तो पता चलता है कि ट्रिप के ख़त्म होते होते वो अनजाने हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं। ये गावेर मैम है, इनके साथ मैं पहले भी हॉर्नबिल जा चुका हूँ। ये संचिता है, शुभजीत, ओरिजिता, अदिति मैम, शोमादी, वो अदिति मैम के हस्बैंड शौपुंदर, ये अदिति मैम के बेटे जो यूएस में पीएचडी कर रहे हैं, ये शर्मिष्ठा दी। ये सारे हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं जो हमारे साथ जुकू वैली का ट्रैक कर रहे हैं, और ये हमारे पोर्टर्स हैं। कुछ लोगों ने अपना सामान इनको दे के रखा था। ये इतने फिट हैं कि जिस पहाड़ पे चढ़ने के लिए हमें 5-6 घंटे चाहिए, ये 2 घंटे में जुकू तक पहुंच सकते हैं। ये इतने फिट हैं, लोकल हैं, आदत है इनको चढ़ने की। आप अगर रास्ता देखें तो रास्ता है ही नहीं एक्चुअली चढ़ने का। आपको पेड़ों के जो ब्रांचेस हैं या रूट्स हैं उनको पकड़ के ही आगे बढ़ना है। संचिता लीड कर रही है यहाँ पे, मैं पीछे पीछे, मेरे पीछे शर्मिष्ठा दी हैं, एजेड 59, और शर्मिष्ठा दी के पीछे हैं शुभजीत, और शुभजीत के पीछे हैं ओरिजिता, वो भी पीछे आ रहे हैं। इतनी स्लिपरी जगह है कि पैर जो हैं वो बीच बीच में स्लिप कर जा रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली शुभजीत के जो सोल हैं जूते के वो अचानक से खुल जाते हैं। बेचारा वैसे ही चलते चलते जुकू तक पहुंचा, और पीछे ओरिजिता है। संचिता, ओ अच्छा, यहाँ से हम लोग अभी आए थे आई थिंक यू हैव माय स्टिक। और अब हम आगे जाएंगे। This is Mount Tempu and now we are entering Zuku. अब हम जुकू के लिए ना माना करूँ। चलो, अभी हम लोग टेक्निकली जुकू वैली में हैं। हमारी गाइड पीछे हैं, लीडर, और हमारे टीम मेंबर्स हमारे पास खड़े हैं। सो और कुछ ही देर पे हम लोग जुकू वैली पहुंचेंगे। वैली पहुंच चुके हैं, कैंप तक पहुंचना है। हाँ, यहाँ के गाइड भी बहुत हैंडसम है। अगर लड़कियां देख रहे हैं वीडियो तो जुकू का ट्रैक जरूर करिए। ये है जुकू वैली। चढ़ रहे थे, अब थोड़ा उतर रहे हैं। ना वो पूछ के जीवन भी कुछ वैसे ही चल रहा है। फ्रॉम एक्सपीरियंस। তুমি তো জম্বি হয়ে আছো পঞ্চপুরে আমরা সবাই ক্লিয়ার হয়ে গেছে এটা সোমা The weather has cleared. देखिए এখানে সবাইকে দেখি। देखिए অদিতি ম্যাম, পেছনে কি সুন্দর আসছে।
আমি বললাম সানি আসছে। ফগটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে, যদি চাও রেনকোটটা খুলে করো কারণ রেনকোটটা ভিজিয়ে যাচ্ছে। Shumati is exhausted and tired. No, So are we. I am never exhausted. I am more exhausted. चलो शुभजीत, अभी हम लोग जो मेन चढ़ने वाला पार्ट था वो तो मोटा मोटी वी हैव डन इट। अब जो ट्रैक है वो यहाँ से भी 2 घंटे लगेंगे, तो होपफुली 4 बजे तक वी विल रीच। वी स्टार्टेड एट 10:30। 10:30 बजे हम लोगों ने स्टार्ट किया। अपने पेस पे वी आर मूविंग। कभी कभी जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो आपको टेस्ट करे। एकेडमिकली तो टेस्ट करते ही हैं, तो आज इस बार हम लोगों ने सोचा थोड़ा बॉडी का चेकअप हो जाए। कुछ चेकअप डॉक्टर करते हैं पैसे लेके, कुछ चेकअप आप खुद करवाते हैं पहाड़ों पे आके। तो ये शायद वही चेकअप हमारे लिए चल रहा है। अभी तक तो उस चेकअप में शायद पास कर रहे हैं, अल्टीमेटली पास तब करेंगे जब सेफली उतर जाएंगे। थैंक्स टू सोमा मैम, शुमादी प्यार से जिन्हें हम कहते हैं। शी इज़ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रूट। नज़ारे देखें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैमरे की आंखों से कैद नहीं की जा सकती। ये लैंडस्केप कुछ वैसा ही था। मैं आपको बयां नहीं कर पाऊंगा इसकी सुंदरता कितनी थी, कैसी थी। जो भी देख रहे थे ऐसा लग रहा था कि सब मोबाइल में कैप्चर कर लें, लोगों तक पहुंचाएं कि हमने देखा क्या। शायद हम सपने में थे, शायद। खूबसूरती इतनी है कि मोबाइल ऑफ करने का मन नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपको भी दिखा रहे हैं। देखिए खूबसूरती, देखिए सिर्फ जस्ट लुक एट दिस। इसे कहते हैं आंखों का सुकून, मन का सुकून। जस्ट नजारों में कहीं खो जाए। इस धरती के कितने रंग हैं, शायद एक जीवन में हम कभी इसे समझ ना पाए, शायद समझ ना पाए। आइए दुकान। आप लोग तो रोज आइएगा, हम लोग तो रोज नहीं आएंगे। यही यादें रह जाएंगी। जंगलों से, झाड़ों से होते हुए।
ये ज़ुकू लिली है। इस मौसम में ये ज़ुकू वैली में पाए जाते हैं। इतने खूबसूरत ये दिखते हैं। एक तो हमारी थकान इन नज़ारों से मिट गई। जैसे प्यासे की प्यास पानी से बुझती है, वैसे ही प्रकृति से प्यार करने वाले जब प्रकृति से मिलते हैं तो उनकी प्यास बुझ जाती है। इतनी सुंदरता, इतनी खूबसूरती ज़ुकू ने अपने अंदर समा के रखी है कि एक पल के लिए आपकी थकान, इतनी देर की चढ़ाई आपको महसूस भी नहीं होने देगी कि आप थके हुए हैं। ये स्वर्ग है। जैसे जैसे मंजिल सामने दिख रही थी, वैसे वैसे हमारे ग्रुप के मेंबर्स की चेहरे पे एक अलग ही खुशी झलक रही थी। सब खुश थे, बहुत खुश थे। एक तो नज़ारे हर तरफ इतने खूबसूरत थे कि किसी को इतनी देर, इतनी लंबी चढ़ाई की जो थकान थी वो महसूस नहीं हो पा रही थी। सब खुश हैं। ओरिजिता खुश हैं, संचिता खुश है, शुभोजीत खुश है। बेचारे का सोल खुल गया जूते का, बड़ी मेहनत से ऊपर पहुंचा, लेकिन वो खुश है क्योंकि सामने हमारी मंजिल दिख रही थी। वो हमारा कैंप साइट है दूर पहाड़ पे, जहां हमें 2 रातें बितानी हैं आज। हम सब अनजान थे, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते सब एक दूसरे के जिगरी दोस्त बन गए। जब आखिर में आपको अपनी मंजिल दिखती है, थके हारे हम पहुंचते हैं उस जगह, दिख रही है, पहुंचेंगे बहुत जल्द। जगह एकदम सररियल है। मैं आपको जितना हो सके दिखा सकूं दिखा रहा हूं, लेकिन आंखों से देखना और कैमरे की नज़रों से देखने में काफ़ी फ़र्क है। तो आइए कभी ज़ुकू। टफ है, लेकिन वही डिफ़िकल्ट रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। आइए कभी। आखिर हम सब पहुंच ही गए अपने डेस्टिनेशन पे।
लेकिन मंजिल या सफ़र ज़्यादा खूबसूरत था डेस्टिनेशन से। हमेशा होता है। किसी शायर ने कहा है कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। हम थके हारे अपने कैंप तक पहुंच गए। ये वो जुकू वैली है जिसे देखने हमने इतनी मेहनत की है। जब आप पहली बार इसे देखते हैं तो एक मखमली सा एहसास होता है। दूर से जब आप इन पहाड़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वेलवेट की एक चादर इनके ऊपर किसी ने ओढ़ी हुई है। इतना खूबसूरत ऐसा लैंडस्केप मैंने कभी नहीं देखा था। जुकू, ये नाम विश्वेमा गांव के लोगों ने इसका रखा है। जुकू का मतलब होता है बांझ, बंजर। यहाँ इतनी ठंडी होती है कि यहाँ पे कोई भी खेती नहीं हो सकती, इसीलिए इसका नाम रखा गया जुकू, जुकू वैली। खूबसूरती देखिए, आपका मन ही ना करे कभी घर वापस आने को। 6 घंटे की सारी थकान यहां मिटती है। ये जुकू वैली है।